शहजाद साहब, क्या वाकई ये कागजी कार्रवाई इसको कहा जाए? ये जो आज हुआ है, क्या इसका कोई हासिल वसूल नहीं, अलावा इसके कि सिर्फ इनसिक्योरिटी थी बिलावल साहब की सिंध हुकूमत को लेकर जो बातें चल रही हैं, या 18वीं तरमीम को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी क्या कोई कारकर्दगी का प्रेशर नहीं बढ़ रहा जिस तरह से भट्टी साहब कह रहे हैं? देखिए, इसकी टाइमिंग और इस्लामाबाद में ये करना और सबको प्रेजेंट करना, ये मामला ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा, ऑब्वियसली लगता है कि 28वीं तरमीम से जुड़ा हुआ है। और जैसे उन्होंने जो अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहा कि बजाय इसके कि सूबों को पनिश किया जाए, सूबे से आप मदद दें, सूबे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे तो बड़ा क्लियर एक मैसेज था कि क्यों उन्होंने ये जो है तकरीब रखी और क्यों वो परफॉर्मेंस में बात करें। बट एज ए सेड, मुझे तो खुशी है कि एटलीस्ट आके डिस्कस तो करें ना, ये एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पे डिस्कस तो हो ना कि आपने परफॉर्म क्या किया है, एंड लेट द पीपल बी बेस्ट जज कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया है। अब जो ये भट्टी साहब बात कर रहे हैं, आपने सवाल किया कि कागजी कार्रवाई, अस्पताल बने हैं, वहां इलाज हो रहे हैं, कितने अस्पताल है, कितने बेड है, कितने स्कूल है, ये नंबर्स पे तो आप ऑब्वियसली एज आई सेड इसकी तो तरदीद नहीं कर सकते ना, ये तो फैक्ट्स है। बट वो कितने क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और कितने लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं, और क्या 17 साल में ये काफी है? मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि काफी है। 17 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, और इसमें ऑब्वियसली अगर लोगों की जिंदगी बेहतर भी होती है, उनको नजर आ रही होती है एज आई सेड। क्योंकि कराची तो ऑब्वियसली अगर देखें ना, कोई भी हमारा सूबा है, उसका जो कैपिटल है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। तो कराची को आप क्या बता सकते हैं, जहां पे आप कहते हैं कि 60 से 70% टैक्स कलेक्शन होता है, आपका सारा कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे बैठा हुआ है, आपके बड़े बड़े सेठ वहां पे बैठे हुए हैं, पैसा वहां पे इतना लगाते हैं लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से लगता है कि वो एक ऐसा शहर है जो कि छोड़ दे मवाजना किसी और शहर के मुकाबले में। क्या आज का कराची पिछले 20 साल पहले की कराची से बेहतर है? अगर बेहतर है तो इसका मतलब लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन आपको नजर आ जाएगा कि ना पानी, ना गैस, ना सड़कें, ना कोई और आपकी बेसिक फैसिलिटी, इवन जो क्राइम है, क्या वो पहले से 20 साल के मुकाबले में क्या उसमें कोई बेहतरी नजर आई है? तो इन तमाम चीजों में आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेहतरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने किया है हेल्थ सेक्टर में, कुछ चीजें काबिल तारीफ है एज आई सेड। बट आई थिंक एक चीज, एक सवाल ये वो भी तारीफ है जी। एक सवाल इस चीज के ऊपर कमेंट करें ना आबिर और मदद साहब, कि क्या ये जो आज पूरी एक्सरसाइज हुई है, इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अब कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ रहा है? आई थिंक बढ़ रहा है। मैं देखे अभी जब सोहेल, क्योंकि भट्टी साहब ने इससे कहा ना कि भट्टी साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ये फेल हुकूमत है, आगे कुछ नहीं कर सकते। देखिए प्रेशर, मैं आई टेल यू कैसे बढ़ा है। मेरी जब सोहेल आफरीदी साहब से मुलाकात थी, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, वन ऑन वन उनसे मुलाकात थी, सबसे पहले उन्होंने क्या बात की थी? वो ऑब्वियसली इमरान खान और ये तमाम बातें तो हुई। उन्होंने कहा यार हमें परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स पीटीआई के अपने लोग बताते हैं जो पहले उनके जो टर्म में थे वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते रहे, उनके खुद लोग बैठ के बता रहे होते हैं। सोहेल आफरीदी साहब ने जलसा किया था, उनका जो पहला जलसा था केपी में, उसमें उन्होंने कहां से बात शुरू की थी कि हम केपी के अवाम को इतना पैसा खर्च करेंगे और इतना हम डिलीवर करके देंगे। तो ये डिबेट में आना जरूरी है, और कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ता है जब आप मुआवजा कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सूबों का कि काम करके दिखाना है। और देखिए इवेंचुअली आप नैरेटिव पे किसी और विक्टिम कार्ड पे कितना कोई पार्टी जो है वो सियासत कर लेगी, एक हद ही होगी ना, आखिर में तो आपने परफॉर्म करके दिखाना है। हाँ, लेकिन ये भट्टी साहब वाली बात जो आज भट्टी साहब अभी बात की कि अगर कारकर्दगी पे होता तो शायद पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, ये वो बात है जो पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं मानेगी, जाहिर सी बात है। वो तो कह रहे हैं कि देखिए हम हर इलेक्शन में पिछले से ज्यादा वोट लेकर आ रहे होते हैं। उसके वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर चले आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, तो शायद एक फैक्टर ये भी है कि वहां पे कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप भी मौजूद नहीं है जो कि उनको आके कम्पीट कर सकती है। तो उसके तो बड़े सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन एज ए सेड कि 17 साल में क्या आपने काम ज्यादा इतना किया है कि लोगों की जिंदगी बदल दी? मेरे ख्याल से अभी बहुत काम करना बाकी है, उतना काम नहीं किया जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने सिंध की पूरी शक्ल बदल दी, हालात बदल दी। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। भट्टी साहब के बाल कहाँ सफेद हुए? भट्टी साहब के बाल सफेद होने से क्या ताल्लुक है सर इसका? भट्टी साहब ने कहा ना हमारे तो बाल सफेद हो गए। ओहो अच्छा, तो भट्टी साहब डाई करते होंगे। भट्टी साहब इसका जवाब खुद ही दिया। मज़ा साहब, आपके दो पॉइंट्स, ये बड़ा पर्सनल मुझे महसूस हो रहा है मज़ा साहब का कमेंट। भट्टी साहब ये जैसे बिलावल साहब आज कारकर्दगी की बात दिखा के कुछ और कहना चाह रहे थे ना, जैसे आप लोगों ने कहा मकसद, ये मज़ा साहब की बात में मकसद कुछ और मुझे मालूम होता है। सर ये मैं पहुंच गया हूं इन तक, मैं इनको भी मशवरे दे रहा हूं लेकिन मान नहीं रहे। अच्छा जी दो पॉइंट्स पे अभी आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि परफॉर्मेंस का प्रेशर। नहीं प्लीज़ ना, खुदा के लिए मिक्स अपना चीज़ों को करें। ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, ये 28वीं आईनी तरमीम का प्रेशर है। ये जो पैसे जा रहे हैं उनके कटौती का प्रेशर है।
ये नए सूबे, अल्लाह करे किसी को कोई अकल आ जाए, हिदायत मिल जाए, कोई ये काम कर जाए, नए सूबे बन जाएं। ये नए सूबों का प्रेशर है, ये NFC अवार्ड में वाला प्रेशर है। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में बड़ी तारीफें हो रही हैं। मुझे बताएं कि कोई कौन सा ऐसा आला है कि जो कुछ वो अदाद शुमार सामने लिखे हुए थे वो हकीकत हैं, और कौन सा वो आला है कि जो जहां जहां अस्पताल हैं वहां वो अस्पताल मौजूद भट्टी साहब, आला तो ये भी नहीं है ना उनको रिफ्यूट करने के लिए, माजरत के साथ आला तो रिफ्यूट करने के लिए भी नहीं है इस वक्त आपके पास भी। ट्रांसलेट करें क्या सर, मतलब इनके खिलाफ, यानी आपके पास अगर कोई इसके खिलाफ आदादोशुमार है तो वो बता दे सर, वो भी नहीं है। भट्टी साहब, ऐसे अस्पताल हैं जहां, और अच्छे अस्पताल हैं जहां मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए हम बिल्कुल। मैडम शेख, मेरे पास एक आला है। क्या? मेरे पास एक आला है कि बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो साहबा, जरदारी साहब सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाएं, मरियम नवाज साहबा मरियम नवाज क्लिनिक पे और शबाज शरीफ साहब और वालिद साहब के साथ करें तो मैं मान जाऊंगा। इनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़े, ये हमारे से पानी पिए, हमारे ये क्या पैमाना है वैसे ये सरकारी सहूलियात करने का? पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये बिलीव मी, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये जो सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? क्योंकि ये कब सड़कों पे इतना चलते हैं। इनकी सड़कें, इनके घरों को देखें, हमारे घरों से कटे हुए, इनके आगे जो वो सड़क होती है फिट होती है। पॉपुलर बात करने के लिए तो अच्छा है, बट ये मजहर साहब और शहजाद साहब भी मेरे घर में भी टैंकर से पानी है क्या? देखिए, मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है और बिलावल हाउस में भी टैंकर से पानी आता है, और रोज आप अंदाजा करें, ये सबसे बड़ा। और मजहर साहब के घर रोज पानी बारिश का घुस जाता है, रोज शेयर करते हैं। आपके मैडम शेख घर के आगे कश्ती चल रही थी, तो ये हमें पता नहीं कौन सी कहानियां सुनाते हैं। बहरहाल जी, आपके घर के आगे समंदर है भाई, बेहतर है, कश्ती चल रही है वहां पर। नहीं वो लेकिन नहीं, देखिए भट्टी साहब, मतलब मैं हेल्थ बाकी चीज़ों पे एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन हेल्थ सेक्टर में इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने फिर कहा एक हॉस्पिटल है जिसकी एक हॉस्पिटल है जो अभी आपने जिसका जिक्र किया। नहीं भट्टी साहब, एक हॉस्पिटल नहीं है। भट्टी साहब, एक हॉस्पिटल नहीं है। देखिए उसका मैंने सुन, मैं सबकी बात कंप्लीट कर लें फिर आप जवाब दीजिए। देखिए, जो हार्ट का हॉस्पिटल है NICVD, वहाँ चीज़ें, वहाँ और बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। ज़ाहिर है हार्ट के पेशेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं। दो चीज़ें की हैं उन्होंने, एक तो वहाँ मुफ्त भी है NICVD, हाँ, दूसरे उन्होंने मोबाइल वैन्स कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई हैं। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको इमीडिएटली कोई हार्ट का वो होता है तो आप उस मोबाइल वैन पे चले जाएं, वो आपको चेक करते हैं कि आपका इतना सीरियस मसला है कि आपको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या वो वहीं इलाज कर देते हैं। अब बज़ाहिर ये चीज़ें एक छोटी सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर कराची का आप देखें कि एक जगह से अगर आने में कोई घंटा लग जाता है, तो अगर वहीं एक मोबाइल वैन खड़ी हुई है और उस मोबाइल वैन में जाके आप फौरी तौर पर अपना चेकअप करा लेते हैं उसमें, तो ये छोटी चीज़ें हमें लगती हैं, लेकिन ये हैं, इससे बेहतरी आई है। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह मैंने नाम भी लिए, उन हॉस्पिटल में लाखों लोग रोज़ाना आते हैं, उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं है। आपके लिए, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ा है इस वक्त हुकूमतों के ऊपर? नहीं, बिल्कुल बढ़ा है और बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? माजी के मुकाबले जैसे मकामी हुकूमतों का है, 18वीं तरमीम की जब बात की जाती है, 18वीं तरमीम बिल्कुल रोल बैक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम पे अमल भी तो होना चाहिए। जो उसमें लिखा है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्यों नहीं होती लोकल गवर्नमेंट तक? ये इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना सर। वो तो फिर सूबाई हुकूमत को भी पूछना चाहिए ना कि उन्होंने, यही सूबाई हुकूमतों से पूछ रहे हैं, सूबाई हुकूमतों को इससे ही पूछना चाहिए। भट्टी साहब नहीं मानते ना, कहते हैं कि नहीं कारकर्दगी का प्रेशर बढ़ा। भट्टी साहब प्लीज क्लोजिंग आर्गुमेंट। क्या मैडम शेख, उर्दू में क्या कहा आपने? भट्टी साहब इख्तितामी अपना खिताब कीजिएगा प्लीज। कलमात। अच्छा, शुक्रिया। कलमात का खिताब करते हैं भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत शरीफ आदमी थे, अच्छे इंसान थे, मखदूम अमीन फ़हीम साहब। अच्छा, आखिरी दिनों में मैंने वो भी दुबई हॉस्पिटल में थे। जरदारी साहब का जब भी चेकअप होता है दुबई अस्पतालों में होता है, इनके खांसी नज़ले ज़ुकाम बाहर होते हैं, तो क्या कौन से अस्पताल, क्या हम इंसान या ये इंसान नहीं है, या हम नहीं हैं? अगर आप सियासत में नहीं है, आप पब्लिक ऑफिस ओहदा नहीं रखते, तो आप, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप लंदन इलाज करवा लें।
लेकिन मैं जहां जमहूरियत की जीम भी है मैडम शेख, वहां कोई अगर वजीर जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चा दाखिल करवा ले तो उसको रिजाइन करना पड़ जाता है। वो भी उसी अस्पताल में आता है जिसमें बरतानिया का वजीर आजम, जिसमें बाकी लोग जाते हैं। तो ये क्या कौन लोग हैं जो हमारे लिए यूरोप के अस्पताल बना के आप यूरोप चले जाते हैं? ये सारी कहानियां हैं मैडम शेख। वैसे मैं ऑनेस्टली, क्योंकि भट्टी साहब ये तीसरी दफा कह रहे हैं, मज़हर साहब, शहजाद साहब, क्या ये सिर्फ एक आइडियल बात है, ये पॉपुलर बात है, या वाकई में ये नहीं? देखिए, ये आइडियल बात नहीं है। अच्छा, लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है। आप ट्रेन में सफर करेंगे तो लोग इनकरेज होंगे। ओके। आप बसों में ट्रैवल करेंगे तो लोग इनकरेज होंगे, लोगों का हौसला होता है, लोग अपने आप को रिलेट करते हैं हुक्मरानों से। ये हमारे हुक्मरान अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं इन चीजों से, इन चीजों से, तो ये मैटर करती है। शहजाद साहब, अच्छा, मेरा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज यहाँ पे नहीं है तो अलग बात है। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक आपका डॉक्टर है जो सालों साल से आपका इलाज कर रहा है तो समझ आती है, आप आ जाए। लेकिन अगर हुक्मरान ये दावे करते हैं कि हाँ हमने ये स्टेट ऑफ दी आर्ट हॉस्पिटल बनाया है जिसको आप दुनिया से कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपका भी इलाज वहीं पे होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सेंस करती है। अभी आपने देखा था कि पंजाब में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राणा सिकंदर साहब, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो लोगों ने तो बड़ी हैरत का इजहार किया कि यार ये मिनिस्टर कोई कैसे कर सकता है, मिनिस्टर भी है, पैसा भी है आपके पास, आप ये कैसे कर सकते हैं। तो वो हैरत का इजहार इसीलिए किया क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे सरकारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खस्ता हालत में है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम। और जब कोई वजीर अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डालता है तो उसकी वाहवाही भी होती है, लोग हैरानी का भी इजहार करते हैं क्योंकि उसकी वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां पे नहीं फराम होगी। लेकिन आपकी एक इंटेंट नजर आती है कि अगर आप अपने बच्चों को भी दूसरे बच्चों के बराबर समझते हैं तो फिर आप डालें वहां पे और आप बताएं कि हम सरकारी एजुकेशन सिस्टम का भी स्टैंडर्ड इतना बेहतर करेंगे कि उसमें मेरा बच्चा भी जाएगा और दूसरे का बच्चा भी वहां पे जाएगा। तो ये एक तरीका तो हो सकता है बिल्कुल देखने का इसको। ठीक है जी।